जिनका परिवार है ना, वो वास्तव में इस तरह के फैसले लेने में माहिर है। ना तो बंसीलाल के परिवार में इतनी हिम्मत, ना भजनलाल के परिवार में इतनी हिम्मत। चौधरी भजनलाल ने भी अगर फरीदाबाद और करनाल से चुनाव लड़ा ना, तो सेफ सीटें चुन करके चुनाव लड़ा। ये चैलेंज करके चुनाव लड़ता है चौधरी देवीलाल का परिवार। अच्छा जी। जैसे मैं इनका एक उदाहरण दूं, जब चौधरी देवीलाल राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर थे, उस समय ये हालात बनी कि कोई पार्टी उनको टिकट तक देने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा जी। ये हालात उनकी बन गई थी और चौधरी बंसीलाल ने उनको किसी बात पर चैलेंज कर दिया जी। तो चौधरी देवीलाल ने एक बात कही कि मैं बंसीलाल और भजनलाल, दो मुख्यमंत्री, एक सिटिंग मुख्यमंत्री था, एक पूर्व था जी, दोनों की टक्कर में जो चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने तो शाम को चुनाव लड़ा, तो शाम से लड़ा बंसीलाल की टक्कर में, आदमपुर से लड़ा भजनलाल की टक्कर में, और दोनों जगह निर्दलीय लड़ा। हालांकि वो दोनों जगह हार गए, लेकिन उन्होंने आप ये देखो चैलेंज कैसे स्वीकार किया। एक चैलेंज उन्होंने ये स्वीकार किया कि बलराम जाखड़ जहां से चुनाव लड़ेगा देश में, मैं उनकी टक्कर में चुनाव लड़ूंगा। उनको ये शक था बलराम जाखड़ सीकर से चुनाव लड़ सकता है, उन्होंने सीकर फार्म भर दिया। बलराम जाखड़ रोहतक से लड़ सकता है, रोहतक जाट कंस्टिट्यूएंसी है, वहां भर दिया। पंजाब के फिरोजपुर से लड़ सकता है, क्योंकि अब जो उनके बेटे सुनील जाखड़ है वो पंजाब में राजनीति करते हैं, फिरोजपुर से भर दिया। एक साथ में 3 जगह, ये भी हिंदुस्तान, हरियाणा का तो है, हिंदुस्तान का ही मिलेगा। कोई शख्स 3 लोकसभा के चुनाव एक साथ लड़ाई और तीनों जीते, दो जीते। फिरोजपुर से वो हार गए, अच्छा। और राजस्थान के सीकर से जीते और रोहतक से जीते, ये भी दोनों जगह जीत के वो देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, बन गए प्रधानमंत्री। उसके बाद लगातार 2 प्रधानमंत्रियों के साथ वो उप प्रधानमंत्री रहे, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल भी तभी हुई जब वो प्रधानमंत्री बने, और वो भूल ये हुई कि जिस रोहतक और महम की जनता ने उनको सिर आंखों पर बैठा था, क्योंकि चौधरी देवीलाल राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे, वो महम से भी विधायक रहे, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा। फिर वो महम से उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर वो रोहतक से लड़ा, और रोहतक से लड़के वो जो है राजनीतिक रूप से एकदम अप हुए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने सीकर के बजाय रोहतक से अपना रिजाइन दे दिया, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई। और उसके बाद वहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उदय हुआ, एक मेम का कांड भी हुआ, जिसमें जो है मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई, बहुत बड़ा पूरी दुनिया में चर्चित रहा वो। और जो ओम प्रकाश चौटाला जी 5 बार सीएम बने हैं ना, उनमें 3 तो वो तभी बने थे, कभी 5 दिन के लिए, कभी कुछ दिन के लिए, 13 दिन 10 दिन ऐसा कुछ था। तो ये था मामला। उसके बाद देवीलाल जी ने वहां से 3 चुनाव लड़े। देखो ये भी एक बड़ी गजब बात है।